हमने वेबसाइट की स्ट्रक्चर की पहले बात की। उसमें तो आपका एक रोल प्ले होगा। जब वेबसाइट बन रही हो, आपको चाहिए कि आप उस पे जाके अपना रोल प्ले करें, उनको बताएं कि अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको मौका नहीं मिला, आप बाद में ज्वाइन किया आपने या वेबसाइट पहले बन चुकी थी, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। आप बाद में सजेशन करवा सकते हैं, वो रीडू करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है क्लाइंट कितना एग्रीड होगा या नहीं होगा। एक और चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि स्ट्रक्चर के अलावा भी वेबसाइट में यूज़र एक्सपीरियंस की और बड़ी चीज़ें हैं। वेबसाइट का डिज़ाइन या वेबसाइट का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ना सिर्फ आपका डिज़ाइन आता है, बल्कि आपके फ़ॉन्ट्स क्या यूज़ हुए, आपने वाइट स्पेस कैसे यूज़ की, उसका साइज़ क्या था, आपने इमेजेस कौन से यूज़ किए, उसका लेआउट कैसे रखा, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऊपर रखी, कौन सी इन्फॉर्मेशन नीचे रखी। ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट की पूरे यूज़र एक्सपीरियंस में हेल्प करती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये काम तो मेरा है ही नहीं, और ये तो डेवलपमेंट को चाहिए या तो डिज़ाइनर को चाहिए कि ये काम करें। लेकिन यही चीज़ अगर आपको याद हो, तो मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट या डिज़ाइन ने करके देनी है। वो डिपेंडेंसी है हमारी, और इसमें शर्म की बात नहीं है कि अगर हम उसको एडमिट कर लें और क्लाइंट को बताएं कि ये भाई हमें चाहिए और ये करना होगा। अगर स्ट्रक्चर अच्छा है, वेबसाइट का एक्सपीरियंस क्या होगा, मैं आपको उसको बता देता हूँ। हमें इसको समझने के लिए एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट का मतलब ये है कि अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए कहीं से भी, और वो आके उसी पेज से एग्ज़िट कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने गूगल में सर्च किया और मैंने एक पेज देखा, उस पेज पे मैंने क्लिक किया और मैं उस पेज को विज़िट करता हूँ। जैसे ही मैं उस पेज को विज़िट करता हूँ, मैं उस पेज से किसी और पेज पे नहीं जाता, कोई क्लिक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और मैं उसी पेज से एग्ज़िट कर देता हूँ, मतलब कि मैं उसको बंद कर देता हूँ। इसको बाउंस रेट कहते हैं। सो मैं वहाँ पे गया और मैं बाउंस होके वापस आ गया। गूगल की नज़र में ये एक नेगेटिव फैक्टर है। गूगल ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी थी, तो यूज़र को आगे जाना चाहिए था। अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और वो छोड़ के जा रहे हैं, वो आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो यूज़र गलत था आपका, मतलब कि आप किसी गलत कीवर्ड पे रैंक हो गए हैं, तो वो आपको डी रैंक करने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो यूज़र सर्च करता है और इस पेज पे जाता है, तो उसको वो मिलता नहीं जो चीज़ ये सर्च करता है, और इसीलिए वो छोड़ जाता है। तो ये चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में आती हैं जो कि नज़र नहीं आती, बट एसईओ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वही बात है कि लोग समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो ये डेवलपर का काम है या डिज़ाइनर का काम है। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी जॉब पे जो अफेक्ट कर रही है, ये वो जॉब है जो आपकी जॉब पे अफेक्ट कर रही है। और आपने इसको इंश्योर करना है कि आप अपनी वेबसाइट को या अपनी जो भी उन चीज़ों को बेहतर करें जो आपकी जॉब पे अफेक्ट कर सकती हैं, विच इज़ एसईओ। सर्च इंजन जिस तरह से वेबसाइट को देखता है, और वो जो जो देखता है, वो सब आपकी ज़िम्मेदारी है। यकीनन एक वेबसाइट एक बंदा नहीं चला सकता। अगर बड़ी वेबसाइट है तो बिल्कुल नहीं चला सकता। आप डिज़ाइन भी सीख लें, आप डेवलपमेंट भी सीख लें, तो आप वही बात है कि आप अच्छी एसईओ कर लेंगे। बट अगर आप सब चीज़ें सीखते रहेंगे, तो आप अपनी एसईओ छोड़ देंगे, बाकी सारे काम उसमें आपकी वो ज़िम्मेदारी बनती जाएगी। मेक श्योर ये करें कि आप अपनी जॉब पे फ़ोकस करें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ें आप नहीं कर सकते, वो आप क्लाइंट के हवाले करें। उनमें से डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डिज़ाइन को आपने लाइटली नहीं लेना। अगर आपको लगे कि वेबसाइट अच्छी नहीं है, वो यूज़र कन्वर्ट नहीं हो रहा, बाउंस रेट बढ़ गया है, आप वेबसाइट अच्छी कर लें। जब वेबसाइट अच्छी होगी, गूगल को लगेगा कि हाँ भाई, ये वेबसाइट अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। जब वो रुकेंगे, वो आगे पेजेस देखेंगे, बाउंस रेट कम होगा, बाउंस रेट कम होगा तो गूगल आपको रिवॉर्ड करेगा। सो इन शॉर्ट, ये समझ लें कि वेबसाइट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, बाउंस रेट बढ़ गया, गूगल ने आपको पेनल्टी डालनी है, आपको डी रैंक करेगा। आपने वो सारी चीज़ें बेहतर करनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हबस्पॉट की वेबसाइट है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप इसको देखेंगे, आपको खुद नज़र आएगा कि इसमें उन्होंने किस तरह से लेआउट किया है, किस तरह से डिज़ाइन किया है, सब चीज़ें। ये एक अच्छी वेबसाइट में शुमार होती है। इसके अलावा शॉपिफ़ाई का आपने नाम सुना होगा। शॉपिफ़ाई की एक बड़ी अच्छी डिज़ाइन का लेआउट है। उसके बाद स्ट्राइप एक और कंपनी है जो एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये बड़ी अच्छी इनकी वेबसाइट है, और आपको बेशुमार अच्छी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप इनको देखकर इनसे नसीहत लें, इनसे देखें कि ये लोग कैसे अपने एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं। जब यहाँ लोग जाते हैं, क्या इनका दिल करता है उस वेबसाइट पे रुकने को, या इनको छोड़ के भाग जाने का दिल करता है। तो अगर आपका यूज़र छोड़ के भागेगा, तो आपको ना सिर्फ वो बिज़नेस नहीं मिलेगा, बल्कि आपको गूगल रैंक भी नहीं करेगा, और जो रैंक हुए होंगे पेजेस, वो भी नीचे ले जाएगा। क्योंकि गूगल की नज़र में ये एक बुरा एक्सपीरियंस है, और वो चाहता है कि वो भी अच्छा एक्सपीरियंस दे और आप भी अच्छा एक्सपीरियंस दें।